गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे आपका 3.4 एक्सरसाइज का कुछ बचा हुआ टॉपिक था, इसका चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, आपका सवाल कह रहा है कि 2000 रुपया का मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से यानी कि बैंकर्स के काउंटर पर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। किसने कहा? मीना ने कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 2000 रुपये के नोट जो मीना को प्राप्त हुआ, उस 2000 रुपये के नोट में कुछ रुपये 100 के थे और कुछ रुपये 50 के थे। तो आपको ज्ञात करना है, यानी ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से तो हम लोग इसको ऐसे शॉर्टकट तरीके से आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 50 का कितना नोट मिला होगा या फिर 100 का कितना नोट मिला होगा। लेकिन हम लोग अगर एग्जामिनेशन में ऐसे ही बना दे के 50 का नोट इतना है, 100 का नोट इतना है, तो आपको नंबर्स नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड में आपको पूरी बारीकी से बोर्ड को या एग्जामिनर को दिखाना होगा कि ये सवाल का सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हल होता है। आप सिंपल सी भाषा समझिए कि आपके सवाल में ये कह रहे हैं कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट। ये दो चीजें मुख्य इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मानेंगे क्या? हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका मानने पे ही चलता है। माना कि 50 रुपये के नोट x है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 50 रुपये के नोट को मैंने मान लिया कि x रुपया है और यहीं पर 100 रुपये का नोट y है। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत? 100 रुपये की नोट मैंने मान लिया y है और 50 रुपये का नोट मैंने मान लिया x है। तो अब सवाल आपका क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये की नोट और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट। तो 50 रुपये के नोट को मैंने क्या माना प्रश्न से? 50 रुपये की नोट को मैंने माना x और 100 रुपये की नोट को मैंने माना y। कितना नोट मुझे चाहिए था? 25 नोट मिला मुझे। मीना को 25 नोट मिला, तो 25 नोट मैंने लिख दिया। ये आपका समीकरण 1 बन गया। समझ में आया ये कैसे हुआ? 50 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट, दोनों को जोड़ के हमें मिला 25 नोट मिला। ठीक है, समीकरण 1। अब दूसरा क्या कह रहा है? मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये की नोट और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल नोट 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के नोट कितने नोट प्राप्त किए। तो अब मैंने इसको मान लिया। अब दूसरी इसी को कंडीशन मानते हैं। क्या कंडीशन मानते हैं? कि 50 नोट और 100 का नोट टोटल मिला के कितना मिला? 2000 रुपये। ठीक है, ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। पुनः प्रश्न मतलब अगेन क्वेश्चन। फिर से आपको प्रश्न कहा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से। और आप देखिए कि समीकरण 1 और 2 से क्यों बना है। आपका विधि क्या कह रहा है? मैंने अगला सवाल कल जस्ट आपको बताया था। एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज का 2 का सभी सवाल में कह रहा है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या होता है? आप लोग तो बना चुके हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या होता है? समीकरण को हल करना होता है। तो सवाल को आप लिखो x प्लस वाई, समीकरण 1 50x प्लस
100y इक्वल टू 2000 समीकरण 2। अब इस समीकरण को देखो क्या कटा सकते हो, इसमें 50 कॉमन ले लो, ठीक है, 50 कॉमन ले लो तो x प्लस क्या हो जाएगा 2y और इधर 2000, 2000 ये शून्य शून्य कट गया, 5 से कटा दो, 5 का 20, 1 शून्य, यानी समीकरण 2 इसको नहीं मान लो, इसको नहीं मान लो, इसको हल करके इसको मान लो समीकरण 2, यानी कि समीकरण 2 आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 25। और यहां से देख लो समीकरण दूसरा जो हल करके आया x प्लस 2y इक्वल टू 40, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसको दो, यही है विलोपन विधि का प्रोसेस। अब यहाँ पर देखना है कि समान चिन्ह रहने पर नहीं कटता है, और समान चिन्ह रहने पर कटता है, तो सभी का चिन्ह प्लस प्लस है, कोई नहीं कटने वाला। इसके चिन्ह को परिवर्तित कर दो, कर दिया, देखो ये सब हो गया समान चिन्ह, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, कट गया। अब बड़े अंक का चिन्ह माइनस, 2 में 1 गया, 1y, 1 तो लिखते नहीं माइनस। अब 40 में 25 गया, बड़े अंक का चिन्ह माइनस, 15, ये खत्म हो गया, तो y की वैल्यू क्या निकल गया 15। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है, देख लो मैंने यहां से लिखा, ये समीकरण यहां भी है, यहां से मैंने लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि y की वैल्यू निकला है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यही प्रोसेस है, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है निकालने के लिए। अब y की वैल्यू यहां पर बैठाएंगे, x प्लस 15 25, इसको इस तरफ कर दो, ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा 25 माइनस 15, 25 में 15 गया, कितना बचा 10। तो आपके पास क्या निकल के सामने आया, देखो y की वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हो, y की वैल्यू 15, सॉरी यहाँ पर एक चीज लिख देता हूं मैं, अतः y की वैल्यू 15 और x की वैल्यू 10, ये निकला। अब देखो तुम किसको क्या माने हो, यहाँ पर देखो 50 रुपये के नोट का x माने, 100 रुपये का नोट का y माने, तो यहाँ पर लिख दो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या माने हो x माने हो, तो जब x माने तो x की वैल्यू क्या है 10, यहाँ लिख दिया मैंने 10 लिख दिया। और 100 नोटों की, 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या माने हो y, तो y की वैल्यू क्या निकल के आया 15। ये आपका आंसर हो गया। अब नॉर्मल वे में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपके पास 2000 रुपये हैं, 2000 रुपये हैं, 100 के नोट चाहिए और 50 के नोट चाहिए, लेकिन इन दोनों की संख्या का एडिशन 25 होना चाहिए। 100 रुपये की नोटों की संख्या, 100 रुपये की नोटों की संख्या और 50 रुपये की नोटों की संख्या, जो इधर की कैलकुलेशन आएगा, एडिशन आएगा, वो 25 होना चाहिए, यानी कुल नोटों की संख्या 25 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लो 50 के नोटों की संख्या 10, तो 50 का अगर 10 लेते हो तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा ना। अब 10 इधर ले लिया तो इधर कितना बच गया 15 नोट अगर 100 का लेते हो तो कितना हो जाएगा 1500, ये 1500 और ये टोटल संख्या कितना आ गया तुम्हारा 2000 रुपये, लेकिन नंबर ऑफ नोटों की संख्या कितना आ गया 25। ये तो शॉर्ट वे में भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आपका एक सवाल बन के रेडी हो गया, आप लोग लिखिए जल्दी से, मैं जस्ट इसके आगे वाला सवाल बताने वाला हूँ, नोट कीजिए।